नमस्कार, बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। मनवासा विद्या पब्लिक स्कूल में 31 मई से 2 जून तक राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश का आयोजन होने जा रहा है। मनवासा विद्या पब्लिक स्कूल वहीदा क्षेत्र के मंगापट्टी सुधवे में स्थित है और जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष शिव प्रकाश उर्फ मुन्ना सिंह इस विद्यालय के प्रबंधक भी हैं। मनवासा विद्या पब्लिक स्कूल में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियनशिप आयोजन के लिए रणनीति तय की गई। ज्ञानपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिनेश सिंह के संरक्षकत्व में आयोजित इस मीटिंग में जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष शिव प्रकाश सिंह मुन्ना सिंह के साथ साथ सचिव अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी श्याम धर्म मिश्रा भी इसमें शामिल हुए। मीटिंग में साथ ही महबूद खान, उत्कर्ष और इन सब के अलावा जो अहम पहलू रहा मीटिंग का, इस मीटिंग में तमाम पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। आपको बता दें, मनवासा विद्या पब्लिक स्कूल में राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन बड़े पैमाने पे होने जा रहा है। हमने बात किया जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष से, क्या कुछ कहा है कुश्ती संघ के अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों ने, जिसमें अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी श्याम धर्म मिश्रा ने भी हमसे बात की। आइए देखते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। मीटिंग हुई है तो मीटिंग क्या चर्चा हुई और क्या रणनीति? जी नमस्कार। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे जिले को अंडर 23 कुश्ती का स्टेट चैंपियनशिप मिला है, जिसका आयोजन 31 मई, 1 जून और 2 जून को होना है, जो कि इस क्षेत्र के लिए, इस जिले के लिए ये प्रथम आयोजन है स्टेट चैंपियनशिप का मिलना। और इसी से हम अपने जो ये पिछड़ा इलाका हम लोगों का है खेल कूद के लिए, ये एक उसके लिए जीवनदायिनी टाइप सिद्ध होगा। और मीटिंग में आगे के कार्य योजना जो भी बन रही है, कैसे गेम कराया जाएगा, कैसे खिलाड़ियों का क्या व्यवस्था है, क्या नहीं व्यवस्था है, और इसमें करीब हमारे पूरे उत्तर प्रदेश से 600 पहलवानों की आने की संभावना है, जिसमें महिला पुरुष दोनों रहेंगे। और बाकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो हमारे सचिव साहब ये आपको जानकारी देंगे। आपके मध्य का ये जिला है और जो आप लोगों ने आज मीटिंग किया है, रणनीति बनाई है, इस खेल को लेकर क्या कहेंगे? भदोही में एक तरह से अभ्युदय होने जा रहा है, नए सिरे से कुछ क्या? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं जहाँ पैदा हुआ, जहाँ से हमने शिक्षा ग्रहण किया और जहाँ हमने खेल कूद की ABCD सीखा, वहाँ से निकलकर मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गया। भाला प्रक्षेपण में 14 बार इंडिया चैंपियन रहे, 3 बार इंडिया का रिकॉर्ड हमने स्थापित किया, 16 बार भारत देश का प्रतिनिधित्व किया भाला फेंक में, और देश के लिए 8 मेडल हमने हासिल किया। और एक कुश्ती संघ का भदोही जनपद का अभी हाल ही में गठन हुआ, जहां पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी पदाधिकारियों का कि मुझे भी उस योग्य समझा गया कि इस कमेटी में रखा जाए। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज जो मीटिंग हुई है उसके पीछे सबसे बड़ा मकसद ये था कि जो जिम्मेदारी इस जनपद कुश्ती संघ, भदोही जनपद कुश्ती संघ को दिया गया है कि राज्य के, उत्तर प्रदेश राज्य के अंडर 23 के कुश्ती का महिला और पुरुष, बाल और बालिकाएं दोनों पक्ष का करने का आयोजन का एक जिम्मेदारी दिया गया है, उसकी रणनीति पूरी तैयार की जा रही है। ये 31 मई, 1 और 2 जून, ये 3 दिन में प्रतियोगिता संपन्न होगी, जहां लगभग 600 के आसपास खिलाड़ियों के आने की संभावना है। तो उनके आगमन से लेकर के उनके रहने, खाने और टूर्नामेंट के आयोजन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उस पर बहुत ही विधिवत चर्चा किया गया। आदरणीय दिनेश सिंह पूर्व प्रमुख जी के संरक्षण में अध्यक्ष महोदय और बाकी हमारे जो जनपद के कुश्ती संघ के सभी हमारे जितने पदाधिकारी हैं, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। और यह भी विचार हुआ है, निर्णय लिया गया है कि राज्य स्तरीय टूर्नामेंट के पहले हम लोग अपने जनपद का भी एक टूर्नामेंट कराएं, क्योंकि ये पहला टूर्नामेंट होगा। आज तक के इतिहास में कभी भी भदोही जनपद में कुश्ती का न तो संगठन बना और न ही राज्य स्तर की कोई प्रतियोगिता कराने की जिम्मेदारी दी गई। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम चाहेंगे कि टूर्नामेंट अपने आप में
ऐसी टूर्नामेंट हो जिसकी स्मृति लेकर सभी खिलाड़ी जाएं और हमेशा इस आयोजन को याद रखें। ये जो संगठन बना हुआ है हमारा भारतीय कुश्ती संघ के माध्यम से एफिलिएटेड हुए हैं, संबद्ध हुए हैं उत्तर प्रदेश के यहाँ पर जितने भी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं उन्हें एक बहुत ही बड़ा मंच मिलेगा, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा कि हम यहाँ पर किस तरीके से अपना प्रतिभा दिखा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि कुश्ती चूंकि एक ग्रामीण खेल है, यहाँ पर रुचि और इसके पीछे बहुत ज्यादा खर्च नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा इसमें उनकी अपनी कट्टरपन, उनका अपना चित्त, उनका अपना एक शौक, उनकी अपनी एक पैशन जो रहता है उनको इस खेल में लेके आता है। और सही मायने में देखा जाए तो जब तक उन्हें सही मार्ग नहीं मिल पाता है वो कभी अच्छे खिलाड़ी नहीं बन पाते हैं। मैं भी इसी गांव से रहा, सरपतहा गांव से, और ज्ञानपुर में शिक्षा दीक्षा लिया। प्रशासनिक विभाग से लेकर के ग्रामीण विभाग तक और सरकारी विभाग के जितने भी हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, खिलाड़ियों के दृष्टिकोण से हम चाहेंगे, सबसे नम्र निवेदन करेंगे कि सभी लोग एकजुट होकर के इस भदोही कुश्ती संघ के जिला के आन बान शान के लिए जो जिस योग्य हैं अपनी तरफ से सहयोग देने का प्रयास करें, जिससे कि हम इस टूर्नामेंट को एक सफलतापूर्वक आयोजन करा सकें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यदि हम लोग जिस तरीके से इसका आयोजन कर रहे हैं, जिस तरीके से इसके पीछे सभी लोग समर्पित होकर के प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं, निश्चित ही अगले 2-4 सालों में कुश्ती में भी हमारे जनपद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। दिनेश सिंह जी के लिए क्या कहेंगे पूर्व ब्लॉक प्रमुख, और जिस तरह कुश्ती को लेकर उन्होंने पहल की? नहीं, आदरणीय प्रमुख जी का तो सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने इसको एक तरीके से आधारशिला के रूप में जो है कि इसको इस विचार को उत्पन्न किया, और उनके ही मार्गदर्शन के कारण मेरे ख्याल से इस चीज को हम करने में सफल हो भी रहे हैं। उनका अगर देखा जाए तो इस कुश्ती को लेकर के जो भावना है बहुत ही स्पष्ट है कि वो चाहते हैं कि क्षेत्र के जो अन्य खेलों में जिस तरीके से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी पहुंचे हैं, ये कुश्ती भी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की जो जननी है, यहाँ के कुश्ती के जो खिलाड़ी हैं उनको भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे वो अच्छे स्तर पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर जा सके। इसका पूरा जो है कि श्रेय आदरणीय प्रमुख जी को ही जाता है, जिन्होंने इस विचार को लाया, इस विचार को उत्पन्न किया और इसको एक संगठन के रूप में लाने का प्रयास किया, जिससे आज हम सब लोग इस चीज को कराने के लिए प्रयासरत हैं।